हेलो एवरीवन। तो अभी तक हमने मैथ्स की क्लास में पढ़ा था यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। उसमें हमने देखा था कि ये लेमा कहता क्या है, फिर हमने उससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स किए थे और हमें कुछ होमवर्क्स भी मिले थे। और उसके बाद हमने क्या किया था कि कुछ रियल लाइफ एग्जाम्पल्स जिसमें हमें कुछ चीज डिस्ट्रीब्यूट करना था, उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स को हमने यूक्लिड्स डिवीजन लेमा से रिलेट किया था। अब एक सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट आता है, कोई भी चीज हम पढ़ते हैं उसका सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट क्या होता है कि उसको हम करते क्यों हैं, उससे क्या फायदा होगा वैसा करके। तो यही यूक्लिड्स डिवीजन लेमा जो है, इसको करने के एप्लीकेशन क्या है, यूजेस क्या है, वो हम अभी देखेंगे। तो इसका सबसे मेन इम्पोर्टेंट यूज है इन फाइंडिंग प्रॉपर्टीज ऑफ। देखिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, इन फाइंडिंग प्रॉपर्टीज ऑफ। किसकी प्रॉपर्टी? तो ऑफ कोर्स नंबर्स की, क्योंकि हम नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं और इसमें हमें नंबर्स के डिफरेंट नंबर्स के बारे में पढ़ना है। तो ऑफ नंबर्स, नंबर्स की प्रॉपर्टी हमें यूक्लिड्स डिवीजन लेमा के थ्रू पता चलती है। तो ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? तो चलिए इसके एप्लीकेशन को समझने के लिए हम कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं। देखिए एग्जाम्पल में हमें नंबर लिया 10, 20, 30, 40, 50, 60। अब इन नंबर को देख के आप बता सकते हैं कि इनमें क्या प्रॉपर्टी है। तो देखिए इसमें यहाँ पे जो भी नंबर्स हैं 10, 20, 30, 40, 50, 60, ये सब क्या है? ये है डिविजिबल बाय, किससे डिविजिबल हो जाएंगे? डिविजिबल बाय 10। सारे नंबर्स जो हैं वो 10 से डिवाइड हो सकते हैं, जो गिवन नंबर्स दिए गए हैं। इनके और भी अदर प्रॉपर्टीज होते हैं, लेकिन एक हमने पॉइंट आउट किया कि ये 10 से डिवाइड हो जाएंगे। वैसे ही कि ये डिविजिबिलिटी प्रॉपर्टी जो बताता है, उसके साथ साथ और भी प्रॉपर्टी बताता है, जैसे कि फॉर्म ऑफ द नंबर। अब भाई ये क्या हुआ? फॉर्म का मतलब क्या हुआ? जैसे कि देखिए यहाँ पे जो नंबर्स हैं ये 10 से डिवाइड हो जा रहे हैं, तो ये एक प्रॉपर्टी हुई। लेकिन इसके अलावा एक और प्रॉपर्टी हुई कि देखिए इसका जो फॉर्म है, सबके लास्ट डिजिट जो है ये 0 है, सबके लास्ट में 0 है। तो इससे हमें फॉर्म का भी पता चलता है कि वो किस तरीके का फॉर्म है। तो इससे रिलेटेड अभी हम प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे, तो आपको पता लग जाएगा कि और भी डिफरेंट कैसे प्रॉपर्टीज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा के यूज से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए ये प्रॉब्लम क्या कह रहा है कि यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा शो दैट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q एंड दैट एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q + 1 वेयर q इज सम इंटीजर। यहाँ पे कह रहा है कि हमें यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का यूज करना है और शो करना है क्या कि एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर, जो भी पॉजिटिव सम संख्याएं हैं वो होती हैं फॉर्म 2q, और हर एक एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, सारे विषम संख्याएं जो होती हैं वो होती हैं 2q + 1 के फॉर्म में, जहाँ पे q जो है कोई इंटीजर है। तो चलिए अब इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा जगह हम रफ वर्क के लिए निकालते हैं। अब देखिए यहाँ पे जैसे बोल रहा है कि हमें एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर के बारे में बताना है और एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर के बारे में बताना है। तो यहाँ पे इवन एंड ऑड इंटीजर लेने से अच्छा है कि हम डायरेक्ट कोई भी रैंडम इंटीजर लेके चलते हैं। तो हम लेते हैं कि लेट n बी एन, कोई भी मनमाना कोई भी नंबर हमें डालना है, और मनमाना की अंग्रेजी होती है आर्बिट्ररी। तो n बी एन आर्बिट्ररी पॉजिटिव इंटीजर। अब देखिए यहाँ पे जो फॉर्म बताया गया है ये है 2q और यहाँ पे है 2q + 1। तो यहाँ पे अगर हम यूक्लिड्स डिवीजन लेमा को देखें तो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा क्या कहता है
ये कहता है कि कोई भी इंटीजर a जो है ये हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं b इंटू क्यू प्लस आर के फॉर्म में, जहां पे r जो है लेस देन b होता है और ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। ये सब हम ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर्स में देख चुके हैं। तो देखिए यहाँ पे जो 2q एंड 2q प्लस 1 का फॉर्म दिया गया है, अगर हम ये दोनों 2q एंड 2q प्लस 1 को इस यूक्लिड्स डिवीजन लेमा के एक्सप्रेशन के RHS से कंपेयर करें तो देखेंगे कि यहाँ पे हम b की वैल्यू 2 ले सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो n है ये हमारा डिवाइडेंड है, तो यहाँ पे हमें b की वैल्यू 2 लेनी है जो कि एक डिविजर है। तो हम क्या लिख सकते हैं इस स्टेटमेंट को कि ऑन डिवाइडिंग n जो है डिवाइडेंड है, इसको बाय 2 से डिवाइड किया गया है। तो यहाँ पे n को 2 से डिवाइड करने पे एज हम जानते हैं कि कोशेंट कुछ आएगा और रिमाइंडर भी कुछ वैल्यू आएगी। तो हम इसको एज्यूम कर लेते हैं, लेट कोशेंट इक्वल टू q एंड रिमाइंडर इक्वल्स टू r। यहाँ पे q हो गया कोशेंट और r हो गया रिमाइंडर, और a की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे n और b की वैल्यू 2 हमने ली है। तो फ्रॉम यूक्लिड्स डिवीजन लेमा से हम क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम यूक्लिड्स डिवीजन लेमा ये वाला जो एक्सप्रेशन है यही वाला हमें लिखना है। तो a के जगह हमें क्या लिखना है, a के जगह लिखना है n इक्वल्स टू 2 इंटू क्यू प्लस r, जहां पे r की वैल्यू b से छोटी होगी और b हमारी यहाँ पे है क्या 2, तो लेस देन 2 एंड ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे देखिए n का एक्सप्रेशन आ गया और r की वैल्यू 2 से छोटी होगी लेकिन 0 के इक्वल या उससे बड़ी हो सकती है। तो यहाँ पे r की वैल्यू 2 वैल्यू आ जाएगी, एक तो हो जाएगी 0 और एक हो जाएगी 1, और n की वैल्यू एज इट इज यही होगा 2 इंटू क्यू प्लस आर। अब देखिए यहाँ पे r की वैल्यू 0 एंड 1 है, तो इसको अगर पुट कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा 2q जब 0 पुट करेंगे, और दूसरी वैल्यू होगी जब हम r की वैल्यू 1 पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा 2q प्लस 1। तो यहाँ पे n के टोटल 2 फॉर्म आ गए हैं, एक 2q एंड 2q प्लस 1, और देखिए क्वेश्चन में हमें दिया भी है 2q एंड 2q प्लस 1। बस हमें ये प्रूव करना है कि ये इवन इंटीजर के लिए होगा, इवन पॉजिटिव, और ये वाला ऑड पॉजिटिव इंटीजर के लिए होगा। तो हम बढ़ते हैं, पहले देखिए यहाँ पे 2 फॉर्म दिया है तो एक एक फॉर्म लेके चलते हैं। पहले लेते हैं कि लेट n इक्वल्स टू 2q। तो यहाँ पे देखिए जब n इक्वल्स टू 2 इंटू क्यू है तो इसमें 2 मल्टीप्लाइड है, इसका मतलब कि क्या है, ये रिप्रेजेंट करता है कि n इज डिविजिबल बाय 2। अब देखिए इस डिवीजन के बारे में हम क्या कह सकते हैं कि n जो कोई भी आर्बिट्ररी पॉजिटिव इंटीजर है ये 2 से डिविजिबल है, और हम जानते हैं कि जो भी नंबर 2 से डिवाइड हो जाती है वो हमेशा इवन इंटीजर होती है। इसका मतलब ये भी हुआ कि n इज एन इवन इंटीजर। और देखिए यहाँ पे हमने स्टार्टिंग में ही n का फॉर्म भी ले लिया था 2q, तो n जब इवन होगा तो इस समय n की वैल्यू हो जाएगी 2q, और इस समय n जो होगा हमेशा पॉजिटिव इवन इंटीजर रिप्रेजेंट करेगा। अब दूसरे सेक्शन में चलते हैं, हमें 2q प्लस 1 वाला भी प्रूव करना है और यहाँ पे फॉर्म भी आया हुआ है, ये वाला तो हमने कर लिया। अब सेकेंड केस लेके चलते हैं, यहाँ पे हम लेते हैं कि लेट n इक्वल टू दूसरा वाला फॉर्म 2q प्लस 1, और इस वाले सेक्शन से हम कह सकते हैं कि ये जो 2q होगा ये हमेशा इवन होगा, इवन पॉजिटिव इंटीजर होगा, और यहाँ पे इवन नंबर के साथ 1 ऐड हो रहा है, और हम जानते हैं कि किसी भी इवन इंटीजर के साथ अगर हम 1 को ऐड करते हैं
तो ये टोटल जो होता है ये ऑड इंटीजर हो जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ जो फॉर्म है उसके अकॉर्डिंग ये जो n की वैल्यू होगी ये हमेशा ऑड इंटीजर होगी। तो इसको हम लिख लेते हैं कि n इज एन ऑड इंटीजर। और वो कब होगी? जब ये वाला फॉर्म होगा 2q+1। तो यहाँ पे जो नंबर का फॉर्म होगा n का वो होगा 2q+1। और यही हमें क्वेश्चन में पूछा गया था कि जब 2q+1 है तो ये ऑड इंटीजर शो करना चाहिए, और 2q है तो ये हमेशा इवन इंटीजर शो करना चाहिए। और पॉजिटिव तो हमने ऑलरेडी लिया है कि ये पॉजिटिव है।